Hello बच्चों, let's read the question. The question says the following flow diagram represents the manufacturing of sodium carbonate. अगर flow diagram देखें तो 2 ammonia plus H2O plus CO2 gives me ammonium carbonate, which reacts with A to give me ammonium bicarbonate, which reacts with B to give me sodium bicarbonate plus C, which sodium bicarbonate reacts with D to give me sodium carbonate plus CO2 plus H2O. Which of the following option describes the underlying reagent products and reaction conditions? So, option A is carbon dioxide, B is NaCl, C is NH4Cl, D is heat. Option B, A is carbon dioxide, B is NaCl, C is NH4Cl, D is catalyst. Option C, A is high temperature, B is NaCl, C is NH4Cl, D is heat. Option D, A is high pressure, B is NaCl, C is NH4Cl, D is catalyst. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस, तो सॉल्वेज प्रोसेस क्या होता है? सॉल्वेज प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ, मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये है हमारा की कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है सॉल्वेज प्रोसेस का फ्लो चार्ट और हमको आइडेंटिफाई करना है ए जो रिएजेंट्स है, एंड सी बाई प्रोडक्ट्स, एंड डी द कंडीशन। तो लेट अस सी सॉल्वेज प्रोसेस में क्या क्या स्टेप है। तो पहला स्टेप जो होता है सॉल्वेज प्रोसेस में वो होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट कैसे होता है? अमोनिया जो है उसको रिएक्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, और इसके वजह से हमारे पास आ जाता है अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। अब सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें अमोनियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करता है CO2 और H2O के साथ, और इसके वजह से, क्योंकि इस रिएक्शन की वजह से जो फर्स्ट स्टेप में जो अमोनियम कार्बोनेट जो प्रोड्यूस हुआ वो जब CO2 और H2O के साथ रिएक्ट करता है उसके वजह से बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है NaCl के साथ। अमोनियम बाइकार्बोनेट फिर रिएक्ट करता है NaCl के साथ, और NaCl के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें अमोनियम क्लोराइड जो है ये बाई प्रोडक्ट है, इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं करता, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है ताकि हमें मिल सके सोडियम कार्बोनेट। सो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में ए जो है वो एक रिएजेंट है जिससे अमोनियम कार्बोनेट जो है वो अमोनियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ अमोनियम कार्बोनेट जो है वो अमोनियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो रहा है CO2 और H2O के रिएक्शन से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A जो है वो CO2 है। उसके बाद आता है B जो है वो रिएजेंट है टू कन्वर्ट अमोनियम बाइकार्बोनेट टू सोडियम बाइकार्बोनेट। सो अमोनियम बाइकार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए हम NaCl का यूज कर रहे हैं, यानी B जो है वो है हमारा NaCl। C बाई प्रोडक्ट है सेम स्टेप का। सो बाई प्रोडक्ट जो है वो है हमारा NH4Cl। सो C जो है वो है हमारा NH4Cl, एंड एट लास्ट D कंडीशन है जब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो
कन्वर्ट हो रहा है सोडियम कार्बोनेट में। तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है सोडियम कार्बोनेट में जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। इसका मतलब D जो है वो है हीट। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।